ये एक विशेष महिला जेल थी जहां कैद की गई औरतें न सिर्फ गोरी और खूबसूरत थीं, बल्कि जेलर और महिला गार्ड भी रूपवान थीं। कहा जाता था कि यह जगह मर्दों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं, लेकिन औरतों के लिए यह किसी नर्क से कम नहीं थी। कैदी औरतें रोज रोज डर के साए में जीती थीं। जरा सी अवज्ञा करने पर वे महिला गार्डों की हवस और गुस्से का शिकार बन जाती। जिनका शरीर मजबूत था उन्हें बुरी तरह पीटा जाता और जो कमजोर थीं उन्हें सीधे जलाने की भट्टी में फेंक दिया जाता। इस तरह के दबाव और अत्याचार में कैदियों के पास सिर्फ चुपचाप सहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। बेला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जेल में कदम रखते ही उसने माहौल का अजीबपन महसूस किया। ऊपर से सब मिलजुल कर रहते नजर आते, लेकिन अंदर ही अंदर सबके अपने अपने राज थे। जैसे कि शांत दिखने वाली दामी जो गुपचुप अपने प्रेमी के साथ खतों का आदान प्रदान कर रही थी, लेकिन उसका राज काली दीदी ब्लैक सिस्टर ने पकड़ लिया और तुरंत ही गार्ड को खबर कर दी। जब सब मजदूरी पर बाहर निकले हुए थे, दामी को अचानक गार्ड ने बुला लिया। उसके पास छिपे खत भी बरामद हो गए। हालांकि उनमें कोई ठोस सबूत नहीं था, फिर भी जेलर गुस्से से बौखला उठी और दामी को हवा में लटका कर उससे सच उगलवाने के लिए निर्दयी यातनाएं दी गई। लेकिन चाहे कितनी भी पीड़ा दी गई, दामी ने अपने होंठ सिले रखे। जब तक वह अधमरी हालत में नहीं पहुंची, उसे फिर से सेल में फेंक दिया गया। बाकी कैदी उससे दूरी बनाने लगे, लेकिन दयालु बेला ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर पहुंचाया। इस उपकार से दामी बेहद प्रभावित हुई और उसने बेला को फरार होने की योजना बता दी। बेला को यह पागलपन लगा, फिर भी उसने इसमें शामिल होने का फैसला कर लिया। हालांकि यह जेल पूरी तरह महिलाओं से भरी थी। कभी कभार मर्दों की झलक भी दिख जाती थी, जैसे फल सप्लाई करने वाले दो लड़के। उनके लिए यह काम किसी वरदान से कम नहीं था। सुंदरियों को नजदीक से देखने का मौका और कभी कभी उनसे बातचीत भी। उस दिन दाढ़ी वाला लड़का और उसका साथी सामान पहुंचा रहे थे, तभी उनकी नजर दो हसीन कैदियों पर पड़ी। दाढ़ी वाले की आंखें उन पर ही अटक गईं। जब वे बाथरूम के पास से गुजरे तो उसने चोरी छिपे अंदर झांक लिया। संयोग से नहाती हुई बेला ने उसे पकड़ लिया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपके से किचन में जाकर एक चाकू चुरा लिया। और जब दाढ़ी वाला अंदर आया तो बेला ने पीछे से चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया और उसे फरार होने में मदद करने के लिए मजबूर किया। साथ ही वादा किया कि सफल होने पर वह उसके साथ चली जाएगी। लेकिन यह सब गार्ड की नजरों में आ गया। दाढ़ी वाला घबराकर भाग निकला, लेकिन बेला इतनी किस्मत वाली नहीं थी। उसे कैद खाने की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां उससे फिर से अमानवीय यातनाएं दी गईं। मगर इस बार यातना ने उसकी हिम्मत नहीं तोड़ी, बल्कि फरार होने का उसका इरादा और मजबूत कर दिया। हालांकि जेल की सुरक्षा बहुत सख्त थी, भाग निकलना नामुमकिन लगता था। सिर्फ एक उम्मीद थी, वह साधारण सी दिखने वाली लकड़ी की दरवाजा। लेकिन सिर्फ दो लोगों की ताकत काफी नहीं थी, उन्हें और साथियों की जरूरत थी। इसलिए बेला ने काली दीदी को ललकारा, क्योंकि ताकत और हिम्मत दिखाकर ही वह और बहनों का साथ पा सकती थी। मजदूरी के दौरान मौका देखकर दलदल में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। एक जानलेवा जंग